जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है, इस पर बात करेंगे। और इसका करंटली मार्केट में क्या इसकी डिमांड है, उस पर बात करेंगे। तो बेसिकली जब से इंटरनेट का मीडियम इन्वेंट हुआ है, उस वक्त से लेकर अब तक प्रॉपरली वेबसाइट्स बनती आ रही हैं। बट शुरू शुरू में क्या होता था कि वेबसाइट बेसिक लेवल पे बनती थी। जी, हम बात कर रहे थे वेब डेवलपमेंट। तो शुरू शुरू में जब से ही इंटरनेट इन्वेंट हुआ है, उस वक्त से लेकर अब तक वेबसाइट बनती आ रही हैं। लेकिन शुरू शुरू में बेसिकली HTML बेस हुआ करती थी, और HTML पे वेबसाइट बनती थी, और बेसिक लेवल पे बनती थी। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती या आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप वेबसाइट नहीं बना सकते। और जो बेसिक लेवल पे वेबसाइट बना करती थी वो यानी कि ज़्यादा खूबसूरत नहीं हुआ करती थी। अब तो वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस बाद में करता हूँ। लेकिन उस वक्त जब बेसिक लेवल पे वेबसाइट बना करती थी, उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ एक टाइम ऐसा आया जब बड़े बड़े बिजनेस और इंटरप्रेन्योर उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि हमारा जो बिजनेस है इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, पूरी दुनिया में इसको पहुंचा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो उस दौर में बड़े बड़े नाम जो हमारे सामने आते हैं, लाइक अमेजोन है, ईबे है, और विश है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें दराज.pk के बारे में आप जानते हैं। दराज.pk ने बहुत जल्दी ग्रोथ किया, और दराज इस वक्त सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर रहा है। और आपको पता है कि इसका ऑफलाइन एक भी आउटलेट नहीं है। यानी ये ऑफलाइन इसकी सारी जो भी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं वो ऑनलाइन ही ये सेल कर रहा है। उसके बाद अलीबाबा, अली एक्सप्रेस का नहीं है। अमेजोन फिर भी हैं, अमेजोन के फिजिकली भी हैं, लेकिन अलीबाबा, अली एक्सप्रेस और दराज.pk के फिजिकली आउटलेट नहीं है। ये सारी अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन ही सेल कर रहा है। अब स्पेशली अगर बात करें तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो पूरी दुनिया की मार्केट बंद हो गई थी, पूरी दुनिया के बिजनेस बंद हो गए थे। उसके बाद तो उस वक्त छोटे छोटे जो बिजनेस थे उन्होंने भी इस बात को रियलाइज किया कि आने वाला वक्त जो आएगा वक्त, वो किसका है, वो ऑनलाइन बिजनेस का है। तो ऑनलाइन बिजनेस को एकदम बूस्ट मिला इस लॉकडाउन की वजह से, और बहुत ज़्यादा लेवल पर, बड़े लेवल पर वेबसाइट बनना शुरू हो गई। और इसमें ज़्यादातर डेवलपमेंट किस चीज़ की आई है, ज़्यादातर डेवलपमेंट ई कॉमर्स को मिल रही है। इस वक्त ई कॉमर्स किसे कहते हैं? अगर आपके पास फिजिकली इन्वेंट्री मौजूद है और आप इसको इंटरनेट के थ्रू सेल आउट करना चाहते हैं, और इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट बनाना पड़ेगी। तो जो आप अपनी फिजिकली अपेयरेंस को वेबसाइट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, ई कॉमर्स मॉड्यूल भी इसे कहते हैं। उसके बाद लोगों ने अपनी सर्विस सेल करना शुरू कर, तो बहुत से लोगों ने अपनी सर्विस सेल करना शुरू कर दी। लाइक डॉक्टर थे, उन्होंने कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना शुरू कर दी, और लायर थे, उन्होंने भी अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। इवन के स्कूल और कॉलेज ने भी बहुत से प्रोजेक्ट्स अपने मार्केट में सेल आउट करना शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ अगर अपना लेक्चर वगैरह अटेंड करते थे, और बहुत से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने अपने पोर्टल बनाए जिनको यूज़ करके स्टूडेंट अपना लर्निंग सिस्टम कंप्लीट करते थे। अब बेसिकली ये स्किल आपको हम सिखाएंगे, बल्कि सिखाएंगे नहीं बल्कि उसके अर्निंग के मेथड भी आपको बताएंगे। तो अर्निंग के मेथड के लिए हमारा एक कोर्स, फ्रीलांसिंग के और भी कोर्स हैं जिसमें अर्निंग के तमाम प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता है। तो इसमें वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम वेब डेवलपमेंट की ही बात करेंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, लाइक फाइवर, अपवर्क है, तो उस पर इसकी क्या डिमांड है इन स्किल्स की, वो हम चेक करते हैं। अपवर्क आपके पास प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग के बेस्ट प्लेटफॉर्म अपवर्क है। प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, फाइवर, अपवर्क। फाइवर को हम पहले चेक करते हैं। बेसिकली ये जो हम वेब बनाते हैं, कस्टमाइज वेब, डायनामिक वेब, इसको रिलेट किया जाता है वर्डप्रेस के साथ भी।
तो वर्डप्रेस भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या हम वर्डप्रेस को चुने या कोडिंग को ही, क्यों हम अभी तक कोडिंग को ही क्यों लेकर चल रहे हैं? हमारी सारी डिमांड या सारी चीज़ें अगर वही पूरे करता है, वर्डप्रेस पूरा करता है, तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि वर्डप्रेस में आपको बने बनाए प्लगइन्स मिलते हैं, बने बनाए थीम्स मिलते हैं। उसका एक बड़ा मेन मसला ये है कि आप वर्डप्रेस में ज़्यादातर थीम इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा प्लगइन इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी वेब ज़्यादा वजनी हो जाती है, जिससे वो लोड नहीं होती या उसकी रैंकिंग में बहुत से इफेक्ट आ जाते हैं। और वर्डप्रेस की जो वेबसाइट की सिक्योरिटी होती है, वो वर्डप्रेस की कंपनी खुद प्रोवाइड कर रही होती है। इधर हम कोडिंग में जो अपनी सिक्योरिटी बनाना चाहें वो बना सकते हैं, यानी कोडिंग के थ्रू आप हाई लेवल पे अपनी सिक्योरिटी अपनी वेब को सिक्योर बना सकते हैं। लाइक हम चेक कर रहे थे फाइवर पे, फाइवर पे आपने लिखना है डायनामिक वेब। तो जो हमारे सामने पहली गिग शो हो रही है, जावा स्क्रिप्टिंग बूस्ट बूटस्ट्रैप की शो हो रही है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इस बाइक की कि हम वेब डेवलपमेंट, सॉरी वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में हम अपनी पहली गिग को देखते हैं। वेब डेवलपमेंट की पहली गिग में उसने अपनी गिग में क्या शो करवा रखा है, लाइक पीएचपी है, एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद उसने और भी लैंग्वेज शो करवा रखी हैं, नोड जेएस है। तो ये जो भाई हैं हसीब अहमद 9, इन्होंने यानी कि कोडिंग के थ्रू ये वेबसाइट बना सकते हैं। लाइक पीएचपी है, उसमें एचटीएमएल है, कस्टमाइज वेब इसे कहते हैं। तो इस भाई की आप यानी कि आईडी पे देख सकते हैं कि 56 इसको ऑर्डर इसने परचेज कर लिए हैं, जो इसने लोगों की डिमांड्स और उनके मुताबिक उनको वेब बनाकर दे दिए हैं। और 4 ऑर्डर इन क्वीज, 4 ऑर्डर इसे अभी भी पेंडिंग में हैं जो इसे मिले हुए हैं वेब डेवलपमेंट के। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि वेब डेवलपमेंट क्या, कितनी ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है। तो हम अपने कोर्स में जो आपको इसका तरीकाकार है कि हम कैसे ये कोर्स करवाएंगे, तो उसके लिए मैंने अपनी एक 2 सेशन में उसे डिवाइड किया है कोर्स को, वेब डेवलपमेंट को। जिसमें हमारा फर्स्ट लेवल जो होगा उसमें हम एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। उसमें एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप को तीनों को मिलाकर जो हम स्टार्टिंग में हमारा पहला सेशन होगा उसमें जिस तरह टॉपिक मैंने लिखे हैं, एच टी एम एल सी एस एस, व्हाट इज एच टी एम एल टैग, सी एस एस स्टाइलिंग, पेज डिजाइनिंग, नैवबार, यानी कि जो भी सी एस एस में स्टाइलिंग वगैरह होती है, और एच टी एम एल के जितने भी टैग हैं और बूटस्ट्रैप के, वो स्टाइलिंग के बारे में सब में बात करेंगे। और और डिफरेंट सीएसएस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बूट बूटस्ट्रैप इंपॉर्टेंट क्लासेस, उसमें जो क्लासेस इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक्सपर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कोडिंग, इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे अगर आप ये 3 लैंग्वेज करते हैं, एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप, और तो आपके टेम्पलेट कंप्लीट हो जाएंगे। टेम्पलेट कंप्लीट होने से यानी जो आपको थीम वगैरह या वेब के होते हैं वो आप अच्छी तरह बना लेंगे। उसके बाद लेवल 2 आता है। लेवल 2 में हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी, सॉरी जेक्यूरी पीएचपी पे बात करेंगे। और इसमें माई एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में भी बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये हम एज ए फ्रंट एंड ही इसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स पे बात करेंगे, यानी लाइव्स अगर आप थीम बना लेते हैं
HTML CSS और बूटस्ट्रैप के जरिए। तो उसमें कुछ स्क्रिप्टिंग इवेंट्स भी तो होने चाहिए, लाइक अगर आपके वेबसाइट पे कोई कैलकुलेशन हो रही है या कोई इवेंट परफॉर्म हो रहा है तो वो आप जावास्क्रिप्ट के जरिए उसे बनाएंगे। उसके बाद PHP बैकएंड कंट्रोल करती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट होती हैं, डाटा इनपुट यूज़र करते हैं और सेव करते हैं, और यूज़र एडमिन की फाइल के अंदर वो सेव हो जाता है, तो उसके लिए हम PHP से इस्तेमाल करेंगे और MySQL डेटाबेस भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसके लिए फाइनल रिजल्ट में हम कुछ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिसेस एक्सरसाइज भी करेंगे, असाइनमेंट्स और मिड प्रोजेक्ट और फाइनल प्रोजेक्ट पे भी बात होगी। यानी कोर्स के अंदर ही हम स्टूडेंट से प्रैक्टिसेस एक्सरसाइज करवाएंगे। उसके बाद असाइनमेंट भी होंगी, जिस दिन क्लासेस होंगी उनके अलावा असाइनमेंट भी उन्हें दी जाएगी, मिड प्रोजेक्ट भी होंगे, फाइनल प्रोजेक्ट भी होंगे। उसके बाद आप ये जो कोर्स करेंगे इसके लिए एडिटर कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे आप, लाइक आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है, नोट पैड प्लस प्लस है, सबलाइम टेक्स्ट है, नोट पैड है, और भी बहुत से हैं। लेकिन ये जो करंटली जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं वो बेसिकली प्रॉपर यही है। इसके लिए हम एडिटर पे बात कर रहे थे। विजुअल स्टूडियो कोड है, नोट प्लस प्लस है और सबलाइन है, आप इनमें से जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। मोस्टली विजुअल स्टूडियो कोड हम इस्तेमाल करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड में आप आसानी से, यानी कि ये फ्रेंड यूज़र फ्रेंडली काम करता है। अब बात कर रहे थे अपने कोर्स आउटलाइन की। अब हम आपको कुछ वेबसाइट दिखा देते हैं जो हमारे करंटली प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिस पे वर्क हो रहा है। तो उसमें हमारे पास हमने जो हाल ही में एक प्रोजेक्ट बनाया है, रियलिस्ट वेबसाइट पे हमने प्रोजेक्ट बनाया है, एक वेबसाइट जिसमें हमने रियली वेबसाइट बनाई है। उसमें सर्विसेज और ब्लॉग्स और कंटेंट के पेजेस वगैरह हमने ऐड किए हैं, जिसमें ये मल्टीपल पेज वेबसाइट से कहते हैं। और ये ई कॉमर्स की होती है वेबसाइट, जिसमें आप अपनी सर्विस सेल आउट कर रहे होते हैं। कस्टमाइज वेब इसे कहते हैं, और इसके पीछे कोडिंग की गई है, इसमें कोई थीम वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया। कोडिंग के लिए हम जो एडिटर इस्तेमाल करते हैं वो नोड विजुअल स्टूडियो कोड ही है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बेसिकली HTML ही यूज, उसके टैग ही यूज किए होते हैं, और एक्सटर्नल CSS भी यूज की होती है, जिसमें हम HTML में ज़्यादातर बूटस्ट्रैप को भी इस्तेमाल करते हैं। और CSS हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, CSS इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी वेबसाइट को स्टाइलिश बनाना चाहें, उसे कोई भी कलरफुल बनाना चाहें तो CSS इस्तेमाल करते हैं। HTML के टैग सिर्फ सिंपल हमारे टैग यूज होते हैं, वो सिंपल वर्क होता है। जब वेबसाइट को हम किसी शेप में ले जाते हैं या किसी कलरफुल करते हैं तो वो CSS के जरिए करते हैं। और बूटस्ट्रैप किस लिए यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। जिस तरह पहले बेसिक लेवल पे वेबसाइट बना करती थी, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ करती थी, वो हर डिवाइस के लिए अलग अलग ही बनाई जाती थी। तो बूटस्ट्रैप का मकसद यही है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो। जाहिर बात है, लोग हर वक्त डेस्कटॉप पर नहीं बैठे रहते, लैपटॉप पर नहीं बैठे रहते, बाज़ औक़ात वो अपना वर्क, अपना काम मोबाइल वर्क पे भी करते हैं, मोबाइल पे भी करते हैं या टैब्स वगैरह पे भी। तो जो वेबसाइट बनवाते हैं उनके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं या उनके वर्कर होते हैं या जो उनके मेंबर जो उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, उनके लिए भी उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेबसाइट बनवाने वाला जो होता है उसकी यही डिमांड होती है कि ये जिस डिवाइस पे भी ओपन हो, रिस्पॉन्सिव हो, अच्छा रिस्पॉन्स मिले, और यानी कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले और हमारी वेबसाइट उस डिवाइस पे ठीक नज़र आए। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप हम इस्तेमाल करते हैं। बूटस्ट्रैप की कोडिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शनैलिटी के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसमें कोई भी इवेंट वगैरह आप लगा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की कोडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वेब में नीचे जावास्क्रिप्ट भी की होगी।
ये जावास्क्रिप्ट की लिंकें लगी हुई हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की हुई है। उसके बाद पीएचपी आती है, पीएचपी और माई एसक्यूएल लैंग्वेज बैकएंड लैंग्वेज है, जिस पे हम अपनी डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं और यूजर से डाटा इनपुट लेकर अपनी डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं। तो इसके लिए हम डेटाबेस बनाते हैं। तो इस तरह हमारी वेबसाइट कंप्लीट होती है। उसके बाद इसकी जो करंटली डिमांड किन किन प्लेटफॉर्म पे चल रही है, वो लाइक्स ज़्यादातर फाइबर है, अपवर्क है। फाइबर अपवर्क पे आप देख लें। फाइबर अपवर्क, फाइबर पे हम पहले भी गए थे एक। ये देखें, जो पहली वेबसाइट शो हो रही है ये भी कोडिंग के थ्रू ही हो रही है। नंबर थर्ड भी कोडिंग की शो हो रही है। कोडिंग की वेबसाइट क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है? तो आपको इस पे भी सेल आउट करने का, यानी कि आप कर सकते हैं अपनी सर्विस को। नीचे जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस, माई एसक्यूएल, बूटस्ट्रैप, वेब, ये भी आपको गिग जो भी नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये सारी कोडिंग की ही गिग्स हैं। और उनके तकरीबन ये जो पहली गिग है इसके 451 इसको प्रोजेक्ट इसने गेन कर लिए हैं। और सेकंड पे 32 है, 56 हैं, और इसकी टोटल जो सर्विस अवेलेबल हैं 10,610 के करीब हैं। वो सर्विस जो अभी भी फाइबर यानी कि दे रहा है या अवेलेबल है उसके पास। जो भी बंदा ज्वाइन करेगा वो सर्विस गेन कर सकेगा। वेब एप्लीकेशन, उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस। ये एक वेब है जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड और डेटाबेस के बारे में उसमें ने बताया गया है। इसमें ये भी HTML CSS और बूटस्ट्रैप के जरिए ही बनी गई वेबसाइट है। सर इसमें इनलाइन CSS यूज, आप इनलाइन CSS भी यूज कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल CSS भी यूज कर सकते हैं। आउटलाइन आपने आपको मिल गई होगी, आउटलाइन हमने बनाई है। आउटलाइन पे हमने तकरीबन 3 मेथड हैं, तीनों को ही हमने डिफाइन करना है। आप अपनी मर्जी से इनलाइन भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, तीनों मेथड से आप कर सकते हैं। और उसके बाद बूटस्ट्रैप आप यूज करेंगे। सर हम फाइवर पे काम करते हैं जी, फाइवर पर भी हम काम करते हैं। फाइवर पर भी प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। हमारा एक टीम वर्क है, टीम के जरिए हमें कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं और लोकली ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। उसके बाद हम और आईडी चेक करते हैं। तो बेसिकली ये PHP, अगर आप उसके नीचे एक और आईडी है जिसमें HTML5, CSS3 और बूटस्ट्रैप की गिग उसने बनाई है। तो ये भी सेलर है और इसने भी तकरीबन 28 प्रोजेक्ट्स गेन कर लिए हैं, जिसमें उसकी रेटिंग आप चेक कर सकते हैं 5 पॉइंट, यानी कि कंप्लीट वो अच्छी तरह काम करके यूज़र को दे रहा है और उसकी तरफ से रिस्पांस भी गेन कर रहा है।